फिर इसी के साथ साथ हमने जो बांग्लादेश वाला इशू डिस्कस किया है, उसमें ये है कि अगर बीसीबी आईसीसी पे अभी डिपेंड करता है कि वो किसकी फेवर में जाता है। अब बात ये है कि आईसीसी को चाहिए कि वो जो बेहतर तरीके से दोनों कंट्रीज के हक में इसका फैसला दे, ताकि बांग्लादेश भी बाहर ना हो सके और परफॉर्मेंस जो हमारा आगे टूर्नामेंट है वो बेहतर तरीके से आगे जाए। अच्छा जी, इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया। इमरान साहब, वेरी वेलकम टू द शो। हम बेसिकली बात कर रहे थे जो हमारा बीसीबी और आईसीसी और इंडियन बोर्ड के साथ जो हमारा क्या बल्कि उनका आपस में जो भी काम चल रहा है, उसमें यह है कि बीसीबी ने एक और लेटर लिख दिया है आईसीसी को। अब उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एथिकली मैं बात करना चाहता हूँ क्रिकेट रूल्स के ऊपर। बिल्कुल। एक आपके जज्बात और एहसासात एक अलग चीज है। कौमियत भी बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल, बट आपको ये देखना बहुत दफा हमने देखा है खेलों के अंदर कि लोगों की मुल्कों के साथ आपस में जंग होती है, पर जब उनके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं। इवन पाकिस्तान इंडिया नहीं गया, इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, बाद में कुछ हालात ऐसे बने कि जी नहीं एक दूसरे की तरफ गया, फिर न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलना पड़ गया। बट यहाँ पर एक इतने हालात बिगड़े नहीं थे, एक प्लेयर को पिक नहीं किया गया या उसको वापस भेज दिया या जी आप इसको वापस भेज दें उनकी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या उनकी मैनेजमेंट की तरफ से। इस मामले को बातचीत के जरिए हल होना चाहिए था, मेरी जाती राय। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, अगर बातचीत आ जाके तो फिर भी कल को अगर क्या कभी भी इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस नहीं होंगे, हम भी अभी यही डिस्कस कर रहे थे, होंगे ना, तो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करने का फायदा क्या है? या तो आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, या तो ये बता दें कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आईसीसी रूल्स के ऊपर नहीं खेल रहे, आईसीसी रूल्स पर खेल रहे हैं ना। आपको कल कहीं और खेलने जाएंगे तो आईसीसी रूल्स के ऊपर ही खेलने जाएंगे। अगर आप आईसीसी के साथ कोई आपका तनाजा है तो आप बैठ के बात करें। आप पहले सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं जी हमसे बात करें। या तो पहले बात करें, आपकी बात ना सुनी जाए तो फिर रास्ते बंद कर दे, बायकॉट कर दे, सब समझ में आता है। सही। बट मेरा ख्याल है कि अगर आप जोश में हैं तो थोड़ा होश में भी काम लें। सही। कल को क्या लगता है आपको कि बांग्लादेश या उनके साथ 2-3 लोग और मिलके कोई अलग से बोर्ड बना लेंगे? बना सकते हैं, ये वर्थ है। तो पहले ये चेक कर लें कि इंटरनेशनली आपके साथ कौन कौन खड़ा है इस बात के ऊपर। बिल्कुल। क्या आपने चेक किया आलमी सतह पर दूसरे मुल्कों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं कि आपके इस स्टांस से वो खुश हैं? जब आप किसी से लड़ने जाते हैं ना, किसी तगड़े बंदे से, तो पहले 4-5 बंदों को पूछते हैं यार मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल। तो अभी अब निकलते हैं ना। अगर आपने दुनिया में किसी बोर्ड को नहीं पूछा, 1-2 लोगों को पूछ लिया, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो पहले आप देख लें कि आपने लॉन्ग टर्म क्या फैसले करना। तो मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इतने जज्बाती फैसले नहीं करते। तो फिर फर्क क्या रह गया? बिल्कुल। आज अगर हम बात ये करते हैं कि जी इंडियन क्रिकेट के अंदर सियासी अमल दखल बहुत है, तो तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला किसने किया? सियासी मदाखलत है, सियासी अमल दखल आ गया ना, तो फिर दोनों ही एक जैसे हो गए। अच्छा, बात यह है कि इमरान साहब कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो इन्होंने कंसर्न उठाया है वो बेसिकली सिक्योरिटी का कंसर्न है। बात अगर ये देखी जाए ना तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कंसर्न किससे करना चाहिए था? आईसीसी से। क्योंकि हमें ये मसला है तो ये मसला हल करवाएं। आपने तो डायरेक्ट बोल दिया भाई नहीं खेलना। आईसीसी पूछा भाई मसला क्या है बताओ तो सही। उन्होंने ये कहा ना कि हम इंडिया नहीं जाके, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हम टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया जाके नहीं खेलना। अगर देखिए आपका पहले मेन चीज जो पॉइंट उन्होंने ये उठाया ना कि हमें खतरा है वहां पे। हालात खराब हो गए एक ही दिन में, एक बंदे की वजह से। वो जो इवेंट जिसकी वजह से हालात खराब हुए वो उनकी जिसे कहते हैं उनको पिक करने के बाद हालात खराब हुए और उसके बाद इंडिया ने भी उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया। जब शेड्यूल आता है ना, जब भी आईसीसी अपना शेड्यूल अनाउंस करता है उससे पहले तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भेजता है। पाकिस्तान को भी भेजा, बांग्लादेश को भी भेजा, श्रीलंका को भेजा, सबको भेजा कि आपकी ये शेड्यूल है, ये मैचेस हैं, ये वेन्यूज हैं। और जब तक कोई ओके नहीं करता ना तब तक फाइनल शेड्यूल लॉन्च नहीं होता। तो बांग्लादेश ने अपने शेड्यूल को ओके किया ना, एक रात में क्या हालात बदल गए। सिक्योरिटी कंसर्न उसके बाद अब जैसे बीसीसीआई की तरफ से जब मुस्तफिजुर रहमान को वापस रिलीज किया गया
वो सारे भी खैर पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई थी, तो उसके बाद ही किया था ना आपने। तो उसके बाद जाके जो फैक्टर दिया गया था वो ये था कि मुस्तफिजुर रहमान को उसको थोड़ा सेफ्टी करने के लिए ना कि सिक्योरिटी थ्रेट है मुस्तफिजुर, मैं समझ गया आपकी बात। तो फिर बांग्लादेश ने वो इसी वाले प्रेसिडेंट ये वाला सिनेरियो है। सिक्योरिटी आप फिर इतनी ही अगर आप अब जैसे इंडिया ने खुद कह दिया कि हम आपके एक प्लेयर को नहीं खिला सकते, इंडिया ने खुद ये पॉइंट रखा कि उनको सिक्योरिटी का मसला है यहाँ पे, इसलिए हम उनको यहाँ पे नहीं खिला सकते, तो पूरी टीम को कैसे खिलाएंगे? मेरे दुश्मन के घर शादी है और मैं कहूँ तू शादी किसी और मुल्क में रख ले तो मैं तेरी शादी में शामिल हो जाऊंगा, तो भाई अगर आपका किसी के साथ मसला है ना तो फिर उसके इवेंट में ही शिरकत करें। तो आप क्यों अब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे खतरा जो था वो बेसिकली उनकी टीम से तो खतरा नहीं था ना। एक इसमें इमरान साहब प्लीज सर ये तो नहीं आपको भी पता है, आपने कहा आपने ऐसा वाकया हुआ, आपने पहले कहा कि इवेंट आईसीसी का है, आईसीसी से बात करनी चाहिए थी, आईसीसी ठीक है आईसीसी। फिर आपने कहा अगर मसला आपको इंडिया से है तो आप इंडिया जाके मैच ना खेलें, आप इंडिया के उनका टूर्नामेंट ना खेलें। उनका टूर्नामेंट कहाँ से? टूर्नामेंट तो आईसीसी का है। अलॉट किसको हुआ? श्रीलंका और इंडिया अलॉट हुआ है ना, बिल्कुल आपने दिया हुआ। तो जब उसको एक चीज मिली हुई है तो फिर आपको आईसीसी की बातों को मान के अच्छा ठीक है जी आप मिसाल दे दो, तो आज अगर यही इवेंट किसी और मुल्क में हो जाए और बांग्लादेश को कहीं और कह दीजिए मुझे यहाँ मसला है, मेरी टीम को थ्रेट्स हैं, भाईजान पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा एक दूसरे को कोई थ्रेट्स नहीं है का, हमेशा 1947 से ऐसा है। तो क्या कभी ऐसा हुआ? हमारी टीमें जाती रही हैं वहां पर, आप पहले बात तो करते। लेकिन इमरान साहब यहाँ पे जो पॉइंट हम बेसिकली उठा रहे हैं, बेशक आपकी बात ठीक है कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए था, बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन जो पॉइंट हम उठा रहे हैं वो ये पॉइंट है कि इंडिया ने खुद कहा है कि हम आपके इस खिलाड़ी को नहीं खिला सकते क्योंकि यहाँ पे उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इंडिया ने खुद उसको रिलीज किया है। अच्छा, जब एक प्लेयर को सिक्योरिटी आप फराहम नहीं कर पा रहे तो फिर आप पूरी की पूरी टीम को कैसे करेंगे? वो आईपीएल की अपनी लीग है। इसके ऊपर क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा कि मेरे एक बंदे के साथ ऐसा हो गया, तो आप आईपीएल आईसीसी के अंडर कैसे आएगा? दूसरा और अब जो सेकंड लेटर है उसमें मुस्तफिजुर रहमान का इशू हाईलाइट किया गया है। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज भी सामने है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये आईपीएल ने जल्दबाजी में ये फैसला किया, कुछ लोगों ने पूरी बोर्ड मीटिंग नहीं बैठी जिसमें ये डिसाइड होता कि हाँ इसको भेज दें। अच्छा, ये बात भी शायद आपको पता है कि नहीं पता? सर अब ये तो अपनी सेविंग वाली बात है ना कि आपने फेस सेविंग के लिए आपने बस स्टेटमेंट्स लेनी है एट द एंड ऑफ द डे। बायकॉट कर देना किसी मसले का हल नहीं है। हमने 3 साल लगाए ये बात सोचने में। जैसे आप ये बात कर रहे हैं, आईपीएल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ना मुस्तफिजुर रहमान का, तो जाहिर सी बात है अब ऐसा तो नहीं है कि बगैर किसी से पूछे इस तरह से अनाउंस कर दिया जाता है। बोर्ड बैठता है, डिसीजन लेता है, उसके बाद ही अनाउंस करता है। अच्छा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या आईसीसी को बीसीसीआई के खिलाफ लिखा या उनकी आईपीएल के खिलाफ लिखा? बीसीसीआई उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ लिखा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि रीजन ये दिया पहले लेटर में मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू था वो हाईलाइट नहीं किया गया। उसके बाद आईसीसी का जवाब आया और आईसीसी ने कहा कि नहीं, आपके जो जितने भी मैचेस हैं मतलब प्रॉपर तरीके से ऐसा उनको नहीं, उनकी फेवर में जवाब दिया गया। और अब सेकंड लेटर में बिल्कुल अनऑफिशियली और सेकंड लेटर में इस चीज को हाईलाइट किया गया कि मुस्तफिजुर रहमान का इशू क्रिएट हुआ और फिर इंडिया ने हमें कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। चले, हमने तो ये बात मेरा ख्याल लंबी करनी, मेरे पास 2-3 खबरें अगर आप लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करता है किस बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में चलें, आप बोल लें, फिर मैं, आप गेस्ट हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, टाइम थोड़ा रह जाना, फिर आपने कहना यार ये चले अगर आप आपको एक खबर यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सियालकोट की टीम का नाम ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया। प्लीज टेल मी स्टैलियंस है? नो। अच्छा, नो, यस, स्ट्राइकर्स सियालकोट शाहीन्स। शाहीन नहीं यार, नहीं, it doesn't make sense, नहीं, it doesn't sound good। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा उन्होंने खुद डिसाइड किया नाम, अच्छा उठ के आ रहा हूँ और वो ये हमजा चौधरी, ये समझा। लेकिन हम ये कह सकते हैं चलो स्टैलियंस से हमारी जरा उम्मीदें थी। मैं आपको ना 90% कंफर्म बता रहा हूँ, उनके अल्फाज हैं। ठीक। उन्होंने बैठते एक बात कही, उन्होंने कहा जी हमने इकबाल को बड़ा स्टडी किया है। ओके। और इकबाल को स्टडी करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम इनकी, क्योंकि सियालकोट है तो वो लेगेसी हम आगे लेके चलेंगे, तो फिर हमने शाहीन के नाम को बहुत स्टडी किया और मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस वर्ड से और उसकी पूरी डिक्शनरी खोल के देखी। ये बातें उन्होंने अभी, मैं कुछ देर पहले सुन के आ रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हुए थे, मैंने 2-3 सवाल भी उनको किए हैं, वो भी खबर आएगा आपके लिए। सही।
सस्पेंस ज्यादा क्रिएट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। देखिए आपको खबर चाहिए, किसको नहीं चाहिए? चले अच्छा है, हमारी ऑडियंस के लिए अच्छा है कि सियालकोट शाहीन्स हमारी टीम उन्होंने हो सकती कहा है। कि मेरी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा यही होगी, लेकिन हम देखेंगे चीजों को लीगली क्या हमें अलाउ होता है ये नाम, क्योंकि पाकिस्तान का को भी शाहीन ही कहा जाता है इंटरनेशनल, राइट। आगे चले जाते हैं आगे, फिर उसको उन्हें एक सवाल किया गया कि क्या सियालकोट की टीम में आप ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है तो कितने प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के होंगे, क्योंकि 4 प्लेयर आप रख सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो मैंने कहा कि क्या आपकी प्लेइंग साइड में 4 प्लेयर होंगे, तो उन्होंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हम रख रहे हैं। उन्होंने कहा 3 तो जरूर होंगे, 3 से 4 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होंगे, 3 से 4 उसके बाद कोई रह ही नहीं जाता। अगर वो सारे फॉरेन प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया से पिक कर लेते हैं, बिल्कुल, तो नहीं ना, तो वो 4 के 4 वो खिला सकते हैं। प्लेइंग लेवल में 3 होते हैं, ओवरऑल टीम में स्क्वाड में 4 से हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 4 मेरे 15 के अंदर 4 होंगे, ठीक है, राइट ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे सवाल किया शाहिद आफरीदी के हवाले से, शाहिद आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि और जहीर अब्बास साहब को भी वो ताल्लुकात अच्छे हैं इनके, सोच रहे हैं, जहीर अब्बास साहब को भी वो सोच रहे हैं साथ रखने के लिए कि जहीर अब्बास साहब को भी रखेंगे। बाबर आजम के बारे में सवाल किया था मैंने कि बाबर आजम को अगर आप रखना चाहें, रिटेन होते हैं प्लेयर, तो उन्होंने कहा ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि बाबर आजम को लेना, अगर मिल रहा हो तो मैं आज ही बाबर आजम को उठा लूं। ये 2-3 पॉइंट से तो मैंने कहा आपके प्रोग्राम में अगर मैं अभी आया हूं तो ये क्या खूबसूरत आपने हमारा फ्लो तोड़ा, और क्या नहीं आपने हमें न्यूज़ बताई। और हाँ एक खबर, एक और तो हमें अब नजर आएगी कि 4 से ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर सकते। ये नहीं चुप हो रहे, एक और ओके पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सही जो सीरीज है आगे, जी जी, डेट ऑलमोस्ट आ गई 29 जनवरी, 3 जनवरी से लेके 1 तक शायद तीनों T20 मैचेस कंटिन्यू, एक शायद देगा ब्रेक होगा और होके तो वो लाहौर, यस चलें 29 ठीक हो गया। जरा से खबर मैंने कहा चले आपको बता दें, ध्यान से देखिए चेहरा लाता है हमारे लिए खबरें। हमारे पास खबरें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इमरान साहब के सोर्स से। अच्छा जी, अगर हम बात कर रहे हैं अपने ये स्क्वाड की, ये ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच की, तो आपके ख्याल से स्क्वाड यही वाला आगे कंटिन्यू होगा या फिर कोई और आ सकता है, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं ना, अभी मतलब कुछ दिन बाद ही शुरू हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि अब वो फाइनल जो प्लेइंग 11 है वही इसका हिस्सा हो, जो आपके प्लेयर मिस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिनकी आपकी ख्वाहिश है खिलाने की, बाबर आजम को भी आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमारी लास्ट डेट भी आई गेस वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट की 30th है आई गेस, 31st थी, 31st अब 31st है। तो आपके ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में हम कौन सा वाला स्क्वाड खिलाएंगे, जो हमने वर्ल्ड कप के लिए भेजना है, या फिर जो अभी हम श्रीलंका के लिए वाले सीरीज में जा रहे हैं? वर्ल्ड कप वाला ही, उसमें आप देखिएगा चेंजेस होगी। तो आपके ख्याल से शाहीन अफरीदी भी उस स्क्वाड में हमें नजर आएगा? तो टेस्ट करना है आपने, तो फिर तो आपको खिलाना चाहिए, फिर तो खिलाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं फिट हो रहा हूँ, मैंने बैटिंग शुरू कर दी है, तो हारिस रऊफ भी जैसे बताया, हारिस रऊफ है आपके पास, फिर बाबर आजम है, ये भी 3 लोग आएंगे, तो 3 लोग कौन निकलेंगे? एग्जैक्टली यही मेरा अगला सवाल था। निकलने वाले प्लेयर है नहीं, फास्ट बॉलर्स ही निकलेंगे अगर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी आएंगे तो। वसीम जूनियर निकलेगा, हाँ नसीम शाह को तो खिलाएंगे, नसीम भी जा सकता है। अच्छा, नसीम शाह की रिप्लेसमेंट हो सकती है। हारिस रऊफ के बारे में क्या? हारिस रऊफ तो खेलेगा ही खेलेगा, ये तो हमें पता है, हम जितना मर्जी चाहें कि वो ना खेले, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। एक पॉइंट है ना उनकी परफॉर्मेंस, और दूसरा ये है कि उनको इस बात की क्लैरिटी है कि मैंने खेलना ही खेलना है, हमें भी ये वाला सिनेरियो है। मुझे लगता है कि इस दफा शायद ये सलमान को मिस ना करें, सलमान को मिस करना नहीं चाहिए, और ये कंटिन्यू मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी अगर वो रहे फाइनल के अंदर और उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, तो किसी बड़े बॉलर की जगह खा जाएंगे। अच्छा, अगर कल के मैच में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है और ऑस्ट्रेलिया वाले में भी आती है और वो खेलते हैं, तो वो किसी बड़े बॉलर की जगह, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नसीम शाह का आ सकते हैं ना? मुझे लगता है शाहीन की जगह, शाहीन की जगह नहीं खाई जाती, ये नहीं, मैं देखिए शाहीन है, तू बस हाँ, अगर ये कह सकते हैं कि अगर किसी मैच में, हाँ ये वाला सिनेरियो वो फिट हो जाएगा, अगर किसी मैच में बीच में, फिटनेस के ऊपर शक है आपको ना, मैं सही कह रहा था उस दिन, फिट हो जाएगा वो, फिट था ही नहीं ना इमरान साहब। जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान ही अगर किसी मैच में शाहीन को हमें रेस्ट देने की जरूरत है, तो फिर ये थोड़े बहुत चेंजेस इस तरह के हो सकते हैं। रेस्ट ये हो सकता है कि आप हल्की टीमों के अगेंस्ट, जहां आपको लगे कि नहीं यार स्ट्रेस नहीं देना है, यूएसए बिल्कुल ना, अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग एक बात में एक बंदे ने प्रेडिक्ट किया, आपको नाम भी याद होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूएसए से अगले वर्ल्ड कप में भी हारेंगे, पता है आपको नाम? अच्छा, हमारी टीम है
मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि हाँ। पाकिस्तान अगले वर्ल्ड कप में यूएसए से फिर हारेगी। मैं उनको अब सीरियस नहीं लेता, सीरियस नहीं लेते? अब नहीं सीरियस लेता मैं उनको। अब हमारी टीम के पाकिस्तान- हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल से। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन दूसरी बात हम जो शाहीन की बात कर रहे थे, अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको खिलाते हैं, जैसे कोई बड़ा मैच है हमारा इंडिया के साथ जो मैच है उसमें हम शाहीन को खिलाते हैं, बाकी किसी मैच में हम उनको रेस्ट देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी ज्यादा स्ट्रैटेजी रहेगी। ज्यादा ठंडे हो जाएंगे फिर वो। नहीं, और मेरे ख्याल से माइक हैसन कोच की भी यही स्ट्रैटेजी चल रही थी अब तक। मेरे ख्याल से आप इंडिया क्या से कहेंगे पहले इस पे? हमारे 2 मैचेस है ना, तो वो एक नहीं या दूसरा मैच हमारा इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ हमारा 15 को इंडिया के साथ है, 7 को नेदरलैंड्स के साथ है, दरमियान में एक मैच है हमारा, तीसरा है। तो मेरे ख्याल से एक मैच खेलेगा शायद, एक तो खेलेगा एटलीस्ट। तो वो हम कह सकते हैं कि इंडिया वाला मैच होगा। इंडिया से पहले, इंडिया से पहले। इमरान साहब, आप क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर? क्या आपके ख्याल से कंटिन्यूअसली खिलाना चाहिए या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमारे पास जाना चाहिए? ये डिपेंड करता है शाहीन के ऊपर। शाहीन पे शाहीन बताएगा कि वो फुली फिट है या वो अपने आप को सेव करके खेलना। अगर तो वो सेव करके खेलना चाहता है, हाँ। तो फिर तो आपको उसको छोटी टीमों के अगेंस्ट खिलाना। चलें यूएसए के अगेंस्ट तो खिला लें आप, बदला भी लेना आपने। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं। तो बदला लेने के लिए तो वो खेल सकते हैं, बट दूसरी टीमों के अगेंस्ट आपने रेस्ट दे दें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पास अच्छी ऑप्शन है। अगर आपके पास बुरी ऑप्शन हो तो फिर कहते हैं नहीं यार इसको रिस्क ले लो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े प्लेयर के लिए और जो जरूरी प्लेयर है, अगर आप सभी फाइनल में जाते हैं, बिल्कुल, तो क्लोज टू द फाइनल अगर वो अल्लाह ना दोबारा करे से इंजर्ड हो तो जाते हैं, फिर ये मसला। अच्छा, प्रोविजनल स्क्वाड में रिजू भाई का नाम है? Because the provisional squad has not been announced by the PCB. मेरा नहीं ख्याल, फिर रिजवान साहब को आपको कंसीडर भी करता होगा। अच्छा, वजह T20 के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत है ना। तो वैसे जब बाबर को कर सकते हैं, रिजू। अच्छा, हम बैटिंग की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। हमारा बैटिंग ऑर्डर कैसा है? हमारे अभी तक जो है हमारा नॉर्मल ही चल रहा है, बहुत ये नहीं कह सकते कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई इस तरह से मिडिल ऑर्डर नहीं चलता। बैटिंग ऑर्डर आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बट एक बंदे की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, कप्तान की वजह से। एग्जैक्टली। अगर कप्तान ना हो टीम के अंदर तो आपका बैटिंग ऑर्डर बड़ा स्मूथ चल सकता है। अच्छा, लेकिन जब वो आ जाते हैं बीच में, अगर कोई ऐसी कंडीशन में वो आ जाता है बैटिंग करने, जहां आपको फ्लो के साथ रन चाहिए, नहीं वो फिर नहीं आते, वो फिर लेट आते फिर भी आते हैं भाई, 4 भी आते हैं। कहाँ कभी अच्छा, जब उनको कप्तान 8वें नंबर पे आएगा। आपने एशिया कप में देखा बड़े लेट भी आए थे, वो 7वें नंबर पे भी भेज दिया था एक दफा खुद को। वो बच रहे होंगे, फिर उनको नहीं है ना, बच रहे होंगे, तो फिर जिस बंदे को अपने पर अच्छा, ये तो हम इनको बॉलिंग वाले में भी कह सकते हैं कि वो बॉलिंग टाइम पे जब उनको नजर आ रहा होता है कि मेरा एक प्लेयर, एक बॉलर काम सही तरीके से नहीं कर रहा है या अभी उसको बहुत रन पड़े हैं, तो उस टाइम पे वो खुद भी आ सकते हैं बॉलिंग करने के लिए। वो इसलिए आते हैं कि अच्छा बैटिंग में तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो शायद बॉलिंग में एक आधा आउट करके मैं बताने वाला बनूं कि नहीं यार मैं बैटिंग नहीं तो बॉलिंग कर लेता हूँ। बिल्कुल। अब जैसे हमने श्रीलंका वाला मैच अपना देखा है, फर्स्ट मैच जो था उसमें सलमान अली आगा खुद कर सकते थे, बॉलिंग कर सकते थे उन्होंने, लेकिन नवाज से उन्होंने ओवर्स पूरे करवाए। साइम से भी करवा सकते थे। Exactly. आपकी टीम में इतने स्पिनर हैं, देखें, फिर मुझे ना कहते हुए थोड़ा सा दुख होता है, दुख ही होता है ना, कि एक बंदा किसी चीज में फिट नहीं हो पा रहा। आप ऊपर से शुरू करें, साइम अयूब, नवाज, इब्रार, ये आपके पास स्पिनर है। 3 स्पिनर आप प्रॉपर हैं आपके पास, जो आपके 12 ओवर कर सकते हैं। फिर आपके पास बैटिंग को शुरू कर लें ऊपर से तेज स्ट्राइक रेट वाले, साइम, साहबजादा फरहान, फखर, नीचे उस्मान खान है, बाबर को भी आपने रखना है बीच में, वो आपने लास्ट भी रखना है। फिर नवाज भी तेज खेलते हैं, फिर माशाल्लाह एक भूल शादाब खान, हमारे शादाब, वो थैंक यू आपने बता दिया, उसको तो भूल ही गए चौथे स्पिनर को। तो कैसे भाई 11 कैसे खिलाना है आप बता सकते हैं? 5वां स्पिनर भी है कप्तान, वही तो भाई 5 स्पिनर तो फास्ट बॉलर को फिर बांध देते हैं। वो हमारे ऑलराउंडर है, उनको हम स्पिनर नहीं कहते, वो ऑलराउंडर है हमारे। तो फहीम भी ऑलराउंडर, नवाज भी ऑलराउंडर, शादाब भी ऑलराउंडर, साइम भी ऑलराउंडर है, सारे ही ऑलराउंडर है भाई। राणा साहब भी ऑलराउंडर, लेकिन मीडियम पेसर है वो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑलराउंडर 11 पाकिस्तान। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से ना हमारी टीम में ये वाला बड़ा ट्रेंड चल गया कि हमने ऑलराउंडर्स ही लेके जाने हैं। पहले होता था एक टाइम पे हमारी जो टीम थी ना, पाकिस्तान की टीम जानी चाहती थी अपनी बॉलर्स की वजह से, फास्ट बॉलर्स की वजह से, स्पिनर्स की वजह से, हमारे पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे। लेकिन अब देखा जाए तो हमारे पास हर बंदा ऑलराउंडर है। माइक हैसन का प्यार है। माइक हैसन आपको ऐसी जगह फंसा के जा रहे हैं कि कल को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा आपकी। देखिए, आप दुनिया की बड़ी टीमों को जरा एक दफा रिव्यू करें कि उनकी टीम्स के अंदर ऑलराउंडर्स कितने हैं, अगर हैं तो कितने लोगों को प्लेइंग साइड में खिलाते हैं और कितने प्रोफेशनल्स खिलाते हैं। बिल्कुल। वो अपनी टीम में कम से कम 8 लोग प्रोफेशनल खिलाते हैं, 8 से 9 प्लेयर। उसके बाद वो 1-2 ऑलराउंडर से जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां
मैच फंसना है ना तो ऑलराउंडर ने नहीं निकालना, बिल्कुल स्पेशलिस्ट प्लेयर निकला है, वही निकालेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटजी कुछ टाइम तक तो चल सकती है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। इंडिया में है 3, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, चौथा है कोई नहीं? अगर होगा भी तो वो उसको एडजस्ट नहीं करते ना, वो उसी हिसाब से खिलाते हैं। अभिषेक शर्मा से करा लेते हैं बॉलिंग, लेकिन नॉट नेसेसरीली। अभिषेक शर्मा इज डूइंग वेरी वेरी अगर उनका मेन बंदा काम नहीं कर रहा होता तो तब वरुण चक्रवर्ती भी आएगा उनके ऑलराउंडर। वरुण चक्रवर्ती को मैं नहीं कंसीडर करता ऑलराउंडर। अच्छा, he is a spinner, he is a spinner only who can swing the bat maybe down the वो tail end, लॉन्ग हैंडल के साथ वो 2-4 शॉट मार ले तो ऐसे तो फिर नसीम शाह भी ऑलराउंडर हो गए। हाँ, नसीम शाह भी कर लेते हैं लेकिन ऑलराउंडर तो शाहीन है ना, शाहीन को ऑलराउंडर की लिस्ट में नहीं लिया आपने। शाहीन ऑलराउंडर, बल्कि शाहीन ने तो रिसेंट भी कहा था कि मैं अपनी बैटिंग के ऊपर नहीं, आपको पता लास्ट में जाके भावरे आज भी ऑलराउंडर बन गए। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो एशिया कप में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हमारे पास जो एंड के 30-40 रन आते थे वो एशिया कप में शाहीन अफरीदी के ही रन होते थे, बिल्कुल किए थे, वरना हमारी टीम 100 बिलो को भी ऑलराउंडर ले लेना, आपको 1-2 मैचेस जितवा चुके हैं। हर कोई अपने आप में ऑलराउंडर ही है। वो मुझे याद है ना उसकी शाइन की क्लिप, आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। बॉलर क्यों लिखा है आपने? आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। मैं वो शारजा वाले स्टेडियम में खड़ा था जब अफगानिस्तान को छक्के मारे थे, सामने ही खड़ा था बॉल पे। व्हाट अ मोमेंट। फिर बॉल नहीं कैच किया आपने? सर मैंने थोड़ा दूर गिर गया, पूरी गली में गई थी वो वाला, जेन्युइन। चलिए जी, सही है, ये हमारा लास्ट मोमेंट है और लास्ट मोमेंट पे आप अपनी टीम को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, शो का लास्ट मोमेंट है। अंडर 19 की टीम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तक तो बहुत बिल्कुल उनके लिए कोई अच्छे बेस्ट विशेस, हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं बेसिकली। बेस्ट विशेस तो हमेशा से ही हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं वर्ल्ड कप के अंदर जो मैंने साइड्स देखी है ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की बहुत तगड़े फास्ट बॉलर। सही, मैंने साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर देखे हैं, वो लगता है कि पूरे फ्लो के साथ एक तेज गेंद करने वाले फास्ट बॉलर है। इंडिया ये वो मुल्क, हमारे मुल्क में भी नहीं है, हमारी टीम में भी ऐसे फास्ट बॉलर नहीं है। सही, जो ऐसे फास्ट बॉलर आ रहे हैं। अली रजा को एज ए फास्ट बॉलर आप कैसे देख रहे हैं? अली रजा तो खैर वो तो पाकिस्तान भी खेल चुके हैं ना, पीछे रह क्या गया। मैं अंडर 19 के प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो आ रहे हैं। वो अगर समीर मिन्हास इस वर्ल्ड कप के अंदर कर गए 200-300 तो वो आने वाले सुपरस्टार हैं। अगर यहाँ पर उनके अगेंस्ट वो दब गए तो फिर मैं यही कहूंगा कि वो एक मीडियोकर बैट्समैन है जो कि हल्की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ ही खेल सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं ना कि बिल्कुल अभी स्टार्ट है करियर का, अगर बाकी सबको इतना मौका मिल रहा है तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। लोग अंडर 19 में आए, उन्होंने परफॉर्म किया, बट जब वो आते हैं बड़े स्केल के ऊपर फिर आप कहेंगे वो फ्लॉप है? नहीं, फिर मैं कहूंगा कि मैं उन्हें उस तरह से रेट नहीं करूंगा, मीडियोकर यार ये तो अब आप ज्यादा कर जाते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हैं आप। चले कोई नहीं, चले देखते हैं आगे आने वाले दिनों में हमारे राइजिंग स्टार्स क्या करते हैं।